बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे मूली के परांठे, जो कि बहुत यमी से बन के रेडी हुए थे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मूली ली थी, जिनको मैंने कद्दूकस करके एक स्ट्रेनर में स्टेन कर लिया था और उसका पानी रिमूव कर दिया था। तो उसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च कटिंग करके डाल ली थी। ज़्यादा स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड नहीं किए थे, मैंने नॉर्मल स्पाइसेस इसमें डाल के इनकी रोटियां बनाई थी, परांठे बनाए थे मूली के। तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी का भी ऐड कर दिया। तो फिर साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर भी इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। और इसके अलावा मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया, कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किया और चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया, ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं वो मूली में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और फिर इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक का भी ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारी मूलियाँ रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक का भी ऐड कर दिया था और उसको भी मैंने मिक्स कर लिया था। और इसके साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून उसका भी डाल के तमाम मूलियों में मिक्स करके एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा मूली का अमेज़ा रेडी कर लिया था। और यहाँ पे हमारा मैदा बनके रेडी हो चुका था। और फिर मैंने फ्रेश आटा लिया, ये फ्रेश आटे में ही इसके परांठे बनाऊंगी। तो फ्रेश आटे में मैंने 1 बाय 1 करके 4 पेड़े रेडी कर लिए। एक मैंने बना लिया था और दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया था। इस तरह मैंने 4 और रेडी करके तैयार कर लिए थे और उसके बाद मैंने इनको बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारे चारों पेड़े रेडी हो चुके थे और फिर मैंने उसको कुश्ता लगा के 1 बाय 1 के छोटी छोटी उसकी रोटियां बेल ली थी। रोटियां पहले बेल के रख लेनी चाहिए, इससे बहुत आसानी हो जाती है। और फ़ौरन से अमीज़ा डालते जाएं, उसको प्रेस करते जाएं और बेल के इसके परांठे रेडी करते जाएं, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने 4 रोटियों को बेल के रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद फिर मैंने इसमें अमीज़ा भरना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारी 4 रोटियां रेडी हो चुकी थी और मैंने 1 बाय 1 करके चम्मच की मदद से तमाम अमेज़ा इसमें डालना शुरू कर दिया और ऊपर से दूसरी रोटी रख के इसको प्रेस कर दिया। और ये परांठे बहुत जल्दी से और क्विक से बन के रेडी होती हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बन के रेडी होती हैं। और ये यमी से और स्पाइसी से परांठे बन के रेडी होती हैं और बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में तो मूलियाँ आ चुकी हैं और ये मूलियों का परांठा बनाएं और ज़रूर बनाकर ट्राई करें और इसको खाकर इंजॉय करें। तो यहाँ पे हमारा परांठा बेल चुका था और तवा मैंने पहले ही फ्लेम ऑन करके रख दिया हुआ था, वो गर्म हो चुका था और उसके ऊपर मैंने ये परांठा डाल दिया था। फिर मैंने एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड चेंज कर दी थी और जब वो भी नीचे से गोल्डन हो चुकी थी, लाइट सी उसमें पक चुकी थी रोटी, तो फिर मैंने घी लगाना शुरू कर दिया और नीचे भी मैंने घी लगा लिया था। उसको भी साइड चेंज करके ऊपर भी मैंने घी लगा के ज़बरदस्त सा परांठा बना के रेडी कर लिया था और दोनों साइडें मैंने चेंज करके इनको लाइट से गोल्डन कर ली थी और ये बहुत यमी सा परांठा बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारा परांठा बन के रेडी हो चुका है और फिर दूसरा परांठा भी इसी तरह मैंने बना के रेडी कर लिया था। तो हमारे दोनों परांठे बन के रेडी हो चुके हैं और मैंने दही बनाया था और दही में मैंने ब्लैक पेपर, ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल के दही को तैयार कर लिया था। परांठों के साथ दही का बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने दही बना के रेडी कर लिया था। और माशाल्लाह हमारे परांठे भी बन के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया और बहुत यमी सा परांठा ये रेडी हुआ था मूली का। और अंदर मूली देख सकते हैं, काफ़ी मैंने भर के डाली थी और बहुत ये यमी यमी से परांठे ये बन के रेडी हुए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इसको बनाएं और अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।